हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जियो इक्वेशंस पे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, जो कि हिस्ट्री में पहली बार ऑल टाइम हाई पे गया है $600 बिलियन। और प्रिसाइसली अगर एग्जैक्टली अमाउंट बताऊं तो $605 बिलियन है। एक टाइम था 1991 में हमारे पास मात्र 15 दिन का जो है फॉरेक्स रिजर्व पड़ा था कि जिससे हम चीज़ें इंपोर्ट करें, खासकर ऑयल। और आज जो है हमारे पास अगर अगले कुछ दिनों तक पैसा ना भी आए फॉरेक्स रिजर्व, तो हम अगले 15 महीने तक $605 बिलियन से अगले 15 महीने तक बिना किसी दिक्कत के साथ चीज़ें हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर। 1991 में 15 दिन और 2021 में 15 महीने, तो ये 30 साल का सफ़र हमने तय किया है, और जिसमें हम 15 दिन से 15 महीने तक जो है हम वेरिएशन हुआ है। तो इसमें बेसिकली ये हुआ क्या है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। सबसे पहला तो 2020 में इंडिया के अंदर काफ़ी सारा जो है अमाउंट आया था। जियो की इन्वेस्टमेंट हुई थी जिसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास आए थे, 160, यानी कि वो लगभग $15 बिलियन था। उसके बाद हमारा इंपोर्ट जो है काफ़ी हद तक घटा था पेंडेमिक में। ऑयल हमने काफ़ी हद तक कम इंपोर्ट किया था। ये कुछ बहुत छोटे रीज़न हैं। बड़ा रीज़न में आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बेसिकली आपका क्या किया था, उन्होंने अपने कंट्री के अंदर रिलीफ पैकेज निकाला था। तो यूएस के अंदर अगर अमाउंट सर्कुलेट होता है तो बहुत सारे चैनल्स के थ्रू वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आता है। तो वो अमाउंट जो है इंडिया के अंदर आया था, और इंडिया के अंदर जो है धीरे धीरे आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। दो चीज़ होती है बेसिकली, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बेसिकली क्या होता है, कोई कंपनी आपके देश में आई, उसने इन्वेस्टमेंट करा, फैक्ट्री लगाई और लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया। तो एक लॉन्ग टर्म जो है आपका बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यूएस के अंदर जब रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, उस पैकेज के पैसे का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया की स्टॉक मार्केट में जो है वो पैसा लगा दिया था। पेंडेमिक के टाइम पे जब रिलीफ पैकेज वहाँ पे आया था तो कहा जा रहा था कि लगभग 1 से सवा लाख करोड़ रुपए जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, किसमें? इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसीलिए बबल क्रिएट हो गया था, जीडीपी नीचे जा रही थी और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुआ था बहुत सारी कंट्रियों द्वारा इंडिया के अंदर। इसको बोला जाता है हॉट मनी, यानी कि आपने पैसा स्टॉक मार्केट में डाला और जब मर्जी तब जो है निकाल लिया। इसलिए जो है इसको रिलायबल नहीं माना जाता है। तो बेसिकली ये एक हिस्ट्री है कि इंडिया ने $605 बिलियन का मार्क जो है अचीव किया है, और इस समय हम जो है 5वें नंबर पे हैं फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। चाइना के बाद कौन आता है? एक आपका जापान के बाद स्विट्ज़रलैंड के बाद रशिया के बाद हम। रशिया से बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, हम बहुत जल्दी रशिया को भी सब पास कर देंगे। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 15 दिन से लेके 15 महीने। तो आने वाले टाइम में जो रिज़र्व है और बढ़ने ही वाला है। तो इस पे जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी हम इस पे बात करेंगे। थैंक यू।